नमस्कार। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा अभिनंदन समारोह मनाया गया। जी हां, नगर की मेयर इंदु देवी एवं ललन जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित थे। इतना भारी मत से अगर हम लोगों ने जीता है, इंदु देवी ने जीत दिलाई है जनता ने, तो निश्चित तौर पे वो जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले जिस हिसाब से मैं सोचा था उससे कहीं बढ़ चढ़ के सारे जात पात के बंधन को तोड़ करके लोगों ने मुझे वोट करके जिताया है। उसी तरह जिस हिसाब से वोट के मैं जीता उस हिसाब से काम करने की लगन है मुझे और करना भी है। क्योंकि कुछ बाधाएं आ रही हैं जरूर, अभी बहुत लोगों ने कहा है, तो बाधाएं जरूर आ रहा है, लेकिन मैं सब बाधाओं को तोड़कर काम करूंगा। और निश्चित तौर पे किशोर चचा जी ने कहा कि एक ऐसा मेयर बनने का प्रयास करूंगा कि पूर्व में लोग कहेंगे कि निश्चित तौर पे इंदु देवी के रीजन में जो कार्यक्रम काम हुए थे वो काम पूर्व के मेयर द्वारा नहीं हुआ था। क्योंकि वो जिम्मेदारी मुझे इसलिए बढ़ जाता है कि पूर्व के मेयर को जनता नहीं जानती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास लोग आ रहे हैं और जब मैं बोलता हूँ कि आप वार्ड कमिश्नर को बोलिए तो कहते हैं मैं वार्ड कमिश्नर को जो वोट दिया था वो हार चुका है, लेकिन मैं जिस मेयर को वोट दिया हूँ आप जीत गए हैं। तो वो जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, इस जिम्मेदारी को मैं भली भांति समझता हूँ कि लोगों ने मुझे जिताया है। मैं उस पूर्व की तरह उस वार्ड कमिश्नर के द्वारा चुने हुए मेयर नहीं हूँ और जनता का उम्मीद उसी तरह मेरे पे ज्यादा बढ़ गया है। कुछ परेशानियां जरूर आ रहे हैं। पूर्व के जो मेयर साथी थे उनके द्वारा एक ऐसे माहौल बनाया गया था उससे नगर निगम में कि आज तक मैं परेशान हूँ और इसके लिए लगातार बैठक कर रहा हूँ। आप देखे होंगे पेपर के माध्यम से मैं वो जड़ तक जाना चाहता था कि वो कैसे लोग थे जिन्होंने बिना काम के लिए पैसा निकालने की समझ में आता है, लेकिन कुछ साथी मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने कहा कि भैया मेरे पिताजी का रिक्वायरमेंट का 50 लाख रुपया आया था और मैं पहली बार नगर निगम में ठेकेदारी करके उतरा और लगभग 42 लाख रुपए का काम कराया और वह पैसा जब काम करा के जब मैं आया पैसा निकालने के लिए तो मालूम चला कि ये काम का पैसा तो पहले निकल जा चुका था। वह रोने लगा मेरे पास बैठकर, बोला कि भैया मेरा पैसा कैसे निकलेगा। मैं बहुत प्रयास किया लेकिन कोई आधार ही नहीं बना दे। मैं चाहकर भी ऐसे लोगों को पैसा नहीं दिला पाया क्योंकि वो काम का 2-3 टेंडर निकाला था गया था उसी काम के लिए और वो आदमी पैसा पहले निकाल लिया था और बाद में वो काम कराया तो वो प्रमाण ही नहीं कर सकता है कि वो पैसा किसका था, किसने काम कराया था। वार्ड कमिश्नर के द्वारा जब मैं लेटर पैड निकालने का प्रयास किया तो देख रहा हूं कि 2 लेटर पैड दोनों के फाइल में लगे हुए थे। मैं पूछा ऐसा कैसे हुआ। वार्ड कमिश्नर ने कहा था कि भैया जो इनका काम है ये सही है और ये जो लेटर पैड लगाए हैं ये गलत फ्रॉड लेटर पैड है और मोहर फ्रॉड है, साइन भी फ्रॉड है। कौन जांच करेंगे। मैंने जब एसपी साहब महोदय को लिख दिया तो बोला ये तो मामला पटना जाएगा और उस साइन की जांच होगी। अनेकों बाधाएं आ रहे हैं, लेकिन मैं अगर पीछे गया तो निश्चित तौर पर शहर के विकास में बाधा होगा और ऐसे ये काम नहीं अनेकों काम का लोग आ रहे हैं मेरे से कि मेरा पैसा फंसा है, मैं काम कर रही हूँ, पैसा नहीं निकल रहा है। अभी शिवगंज मोड़ तो आप देखे होंगे नाली आधा अधूरा बना है। क्योंकि मैं व्यवसायी हूँ
और व्यवसायी साथी मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़ाव भी रखते हैं, तो मेरे पास फरियाद लेकर अनेकों बार आए। मैं बार बार उसे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम लोग पैसा में निकाल लिए हो, काम नहीं कराए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो काम कराकर आधे अधूरे छोड़ दिए हो तो करा दो। कहीं उनके कान पर चूंग नहीं ले रहा है और वो आदमी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे ठेकेदार भाई मेरे थे नगर निगम से, पूरे मुख्य रूप से जुड़े थे। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे लोगों को मैं कहीं अभी आगे सटने नहीं दूंगा। अगर कोई भी साथी इस तरह का मंशा लेकर नगर निगम में आएगा, उसको मैंने चिन्हित कर लिया हूँ। ऐसे लोगों को मैं नगर निगम में घुसने नहीं दूंगा, घुसने का छोड़िए ना, उनको पैर रखने नहीं दूंगा। और जो काम करने वाले लोग हैं उनको मैं बुलाकर काम कराऊंगा। और जो मैंने सपना देखा है ग्रीन आरा और क्लीन आरा का, तो निश्चित तौर पर जो समय के पहले मैं करूंगा। इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है। कूड़े का उठाव के बारे में मैंने सारे अपने जमदार का मीटिंग, गाड़ी वाले का मीटिंग कर लिया है। रात्रि में कूड़े का उठाव के लिए मैंने सारा कुछ बना लिया है। आप सबका सहयोग चाहिए ताकि मैं कचरा का डंपिंग का एरिया है उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। आरा में कहीं कचरा का डंपिंग नहीं होगा। कचरा सीधे आपके घर से उसे गाड़ी में जाएगा। मैंने गाड़ी और गाड़ी की व्यवस्था की है रात्रि और सुबह में भी, क्योंकि लोगों को आदत डालना होगा। मैं और दुकानदार भाइयों से आग्रह करूंगा, कुछ व्यवसायी भाई भी यहाँ हैं या मीडिया वाले से भी अगर के द्वारा उनकी बात तक पहुँच रही हो, सबसे आग्रह करूंगा व्यवसायी भाई से कि वो कूड़ा जो कि दुकान से निकाल कर जब मेरा सफाई कर्मी जब वापस चला जाता है तो आप कूड़ा दुकान से निकाल कर उस रोड पे डाल देते हैं। कोई व्यवसायी भाई तो रोड के बीचों बीच डाल देते हैं। मैं सबसे आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि ऐसे कूड़े को रोड पे ना डाले, तो कूड़ा अपने दुकान के डस्टबिन में रखे। मेरा रास्ता जाएगा, शाम में भी जाएगा और सुबह में भी जाएगा। अब कूड़ा को डायरेक्ट गाड़ी में डाले ताकि चूंकि एक नियम और नगर का टीम अगर एक एक लोग आरा को स्वस्थ बनाना नहीं चाहेंगे तो आरा जो सपना मैं देखा हूँ वो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो आप सबका सहयोग चाहिए और अगर सबका सहयोग होता है तो निश्चित तौर पे मेरा जो सपना है पूरा करूंगा। और आपको जो मैंने वादा किया है 11 संकल्प, मैं जो संकल्प चुनाव के दिनों में लोगों को ढूंढता था वो संकल्प आज भी नगर निगम और मेरे रूम के सामने वो मैं लगा के रखा हूँ ताकि मैं हर दिन उस संकल्प को पढ़ता हूँ और प्रयास करता हूँ कि हर साल में कम से कम 5-5 संकल्प करके 3 साल में अपने सारे संकल्पों को पूरा करूं। बहुत कुछ नहीं बताना है, आप लोग खुद समझदार हैं। जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने हिंदू देवी को जिताया है उस उम्मीद लगभग 3 साल में मैं प्रयास किया हूँ और टारगेट किया हूँ। उस 3 साल में मैं पूरा करूंगा। 5 साल तो लंबा समय है और इस पूरा करने के बाद ही मैं फिर दोबारा या मेरे परिवार से कोई लोग आपके यहाँ वोट मांगने जाएंगे, नहीं तो मैं आगे वोट भी मांगने किसी के यहाँ नहीं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय लाला दादा जी, पूर्व MLC और विभा कुमारी, सचिव रेड क्रॉस, डॉक्टर राजेश कुमार, निर्मला सिंह, डॉक्टर दिनेश सिंह, श्री नंदकिशोर जी, PN ठाकुर, श्री अनुराधा केसरी जी और डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी, मिठाई भैया और यहाँ सभी लोगों को उपस्थित लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मुझे रेड क्रॉस के द्वारा सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस उम्मीद से आप लोगों ने मुझे इतनी भारी मतों से हमें मतदान दिए और हमें यहाँ के मेयर चुने, इसके लिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक बात ये जरूर से कहूँगी कि जो उम्मीद से आप लोगों ने मुझे जिताया है और मैं
आप सभी के उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी और इससे शहर के विकास के लिए मैं आप लोगों से सहयोग लेती रहूंगी कि ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और शहर के विकास कर सकूं। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूं। धन्यवाद।